सीधी सादी नेहा जैसे ही कार का दरवाजा खोलने वाली थी, उसके भाई रोहन ने झट से उसे रोक लिया। उसे पता चल गया था कि बाहर खड़ी औरत उनकी माँ के कपड़े पहनकर उन्हें बेवकूफ बनाने आई है। रोहन ने जैसे ही उसकी चाल पकड़ ली, उस औरत का नकली मुस्कान पल भर में गायब हो गया और वो पूरी ताकत से कार का दरवाजा खींचने लगी। अंदर बैठे दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, बार बार उससे छोड़ देने की विनती कर रहे थे, लेकिन टैटू वाली वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा कार की शीशे के पार उन्हें धमकियां देती जा रही थी। अचानक उसे याद आया कि कपड़ों की जेब में कार की एक चाबी पड़ी है। एक झटके में उसने दरवाजा खोल लिया और पागलों की तरह उन पर झपट पड़ी। घबराए रोहन ने अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते ही भाई बहन दोनों मौके का फायदा उठाकर कार से बाहर भागे और पूरी स्पीड में सीढ़ियों की तरफ भाग निकले, लेकिन वो औरत पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही वो दोनों को पकड़ने ही वाली थी, एलिवेटर का स्टील डोर अचानक बंद हो गया और दोनों जान बचाकर घर में दौड़कर पहुंचे। दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक शुरू हो गई। समझते देर नहीं लगी, वो औरत पहुंच चुकी है। कुछ ही पलों में वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और अजय, बच्चों के पिता, पर टूट पड़ी। अजय की एक टांग पहले से चोटिल थी, इसलिए वह मुकाबले में पिछड़ रहे थे, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया और उसे दीवारों पर दे मारने लगे। कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसे खुद से अलग कर सकें। टकराव में कांच टूट गया और वो औरत कुछ देर के लिए नीचे गिर गई, लेकिन अगले ही सेकंड ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर अजय की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जायदाद हड़पने के लिए ये औरत उनके पूरे परिवार पर हाथ उठा रही है। गुस्से से भरे अजय ने एक लोहे की पाइप उठाई और उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह बिस्तर के नीचे छुपकर अचानक उन पर टूट पड़ी और सिर पकड़कर जमीन पर मारने लगी, जिससे अजय बेहोश हो गए। जब वो औरत उन्हें खत्म करने ही वाली थी, तभी पीछे से रोहन सामने आ गया और अपनी छोटी बहन को लेकर भागा ताकि उसका ध्यान हट सके। भागते हुए दोनों गिर पड़े। औरत फिर से उन पर झपट पड़ी। तभी अचानक एक बियर की बोतल उसके सिर पर आकर फूटी। पीछे मुड़कर देखा तो बेहोश पड़ी उनकी माँ संगीता होश में आ चुकी थी। औरत जमीन पर गिर गई और संगीता बच्चों को ढूंढने निकली, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। उसे पूरी तरह बेअसर नहीं किया। वो फिर उठ खड़ी हुई और पीछे से संगीता पर हमला कर दिया। संगीता के गिरते ही वह औरत दोबारा बच्चों को खोजने लगी। दोनों भाई बहन अलमारी के अंदर छुपे थे, सांस तक नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन हल्की सी सांस की आवाज से उसकी नजर अलमारी की ओर मुड़ गई। उसने अलमारी खोली, अंदर खाली था। असल में अंदर एक छुपा हुआ छोटा कमरा था जिसमें बच्चे घुस चुके थे। तभी बेहोश पड़े अजय को होश आ गया। औरत जैसे ही उस सीक्रेट डोर को खोलने वाली थी, उसे बाहर से आवाज सुनाई दी और वह पाइप लेकर बाहर निकली। इस बार अजय ने चालाकी से काम लिया। जानते थे कि वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए जायदाद उसके नाम करने की बात कह दी। बस उसे परिवार को छोड़ देना होगा। लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं हुई और अजय पर हमला करने दौड़ी। अजय ने लाइटर निकाला और बताया कि उसने फर्श पर अल्कोहल गिरा दिया है। अगर लाइटर गिरा तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। ये सुनकर औरत रुक गई, डर गई कि कहीं उसकी हवेली भी ना जल जाए। वो मानने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही अजय ने पाइप उठाने की कोशिश की, बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटने लगा। उसे समझ आ गया कि ये झांसा है। गुस्से में उसने अजय को जमीन पर गिराया और उनका गला दबाने लगी। अजय की सांसें टूटने लगी। तभी उसकी छोटी बेटी पीछे से सामने आ गई। उसके हाथ में पकड़ा गुब्बारा देखकर औरत एक पल के लिए ठिठक गई। उसी पल अजय ने गिरे हुए लाइटर को उठाकर आग लगा दी। कुछ सेकंड में पूरी रसोई आग से भर गई। औरत पानी ढूंढने भागी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग तेज होती गई और वो आग बुझाने की कोशिश में खुद ही उसमें फंस गई। कुछ ही देर में सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। पुलिस पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब हुई और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह एक भयानक रात के बाद अजय और उनका परिवार फिर से सुरक्षित और शांत